गुड आफ्टरनून ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि किसके अंडर में आता है, हमारा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक हम कवर कर चुके हैं रेंज, वेरिएंस और एसडी। वेरिएंस और एसडी एक साथ किए थे। एवरेज डेविएशन उससे पहले करवा लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। फिर हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, शॉर्टकट में बोलते हैं सर। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज किसे कहते हैं, जिसका कि नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या कहता है हमारा, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मतलब ये किसके अंदर आता है, वेरिएबिलिटी टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मिडिल 50% ऑफ द डाटा सेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टोटल हुआ, ये जो हमारा टोटल है, ये अगर 100% हो रहा है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार। लाइक कितना, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इसमें जो बीच का 50% है, मिडिल 50%, वो कहाँ लाई करेगा, इस वाले एरिया में। समझ रहे हो। बाकी जो 25 है, हमको उससे कोई मतलब है नहीं। ये क्या है, पोजिशनल वैल्यू में आएगा, मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। मतलब जो डाटा हमारा लाई करता है वो कौन से पोजीशन में आता है, मतलब ये मोस्टली मीडियन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डेफिनेशन को तोड़ेंगे। तो हमारा जो वर्ड आया था वो क्या था, एक था हमारा क्वार्टाइल, दूसरा था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जो क्वार्टाइल है ये दो चीज़ों से बना है। एक हो गया हमारा क्वार्ट, और एक जुड़ा है हमारा टाइल से। मतलब जो क्वार्ट है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कि किससे आया है, क्वार्टस। ठीक है, क्वार्टस का मतलब क्या है, 1/4। टाइल का मतलब क्या है, किसी का भी पोजीशन विद इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारा हो सकता है परसेंटाइल, डेसाइल, एक्सेट्रा। मतलब टाइल पोजीशन को दर्शाता है 1/4। मतलब अगर हम 1/4 पार्ट को लें और उसका पोजीशन निकालें, किसका, जो मिडिल 50% होता है, यहाँ पे लिखा हो ना मिडिल 50%, तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब कितना डेविएट कर रहा है वो 50% के अंदर। अभी देखते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है। तो इसमें दो चीज आ जाएगा। एक आ जाएगा हमारा क्या, सेमी का मतलब होता है हाफ। फिर हमारा आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल का मतलब है कितना, कि मेजर ऑफ द स्प्रेड that lies within
द मिडिल 50%। एक चीज बताओ, अगर ये हमारा एक डाटा है, हमने कितने हिस्सों में इसको भाग करना है? 4 हिस्सों में। ठीक है, तो मान लो 4 हिस्सों में भाग करने के लिए पहले कितना किए? 2 हिस्से बने। अभी ये 2 को और आधा आधा करेंगे तो 4 हिस्सा बना। ये बन गया हमारा 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया 25%, ये और 25%, ये 25%, ये 25%। मतलब ये हो गया 25 25, ये हो गया हमारा 50। ये बन गया हमारा 75। ये बन गया हमारा 100%। तो मान लो कि मैं बताता हूँ कैसे हुआ। ये मान लो पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बीच का 50%। ठीक है, ये जो बीच वाला है, हमको चाहिए बीच का 50%। तो क्या निकालेंगे? क्यूडी। ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना, इसको बोलते हैं ओनली इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इसका मतलब मान लो हमने क्या लिया, ये हो गया Q1, ये हो गया Q3, ये हो गया Q2। मतलब हमने जो 4 हिस्सों में बांटने के लिए हम कितने पॉइंट निकाले? 1 2 3। और पॉइंट कितना बन रहा है, मतलब पार्ट कितना बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो हमारा Q1 है वो यहाँ, Q2 कहाँ रहेगा? यहाँ, Q3 रहेगा यहाँ। हमको कितना चाहिए? तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बनेगा? यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा एंड में क्या है? Q3। शुरू में क्या है? Q1। रेंज का मतलब बताया था ना, हाईएस्ट से लोएस्ट, मतलब कितना रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अगर हम सेमी जोड़ देंगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो क्या बन जाएगा? Q3 माइनस Q1 बटे 2। अभी आया समझ में? मतलब हम जो QD बोलते हैं किसको? क्वार्टाइल डिवीजन को। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? सॉरी, ये हो जाएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसका फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 बटे 2। तो क्या लिख सकते हैं? SIR, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज बटे 2 इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटे 2। आया समझ में? सिंपल सा बात है। तो अभी मैं क्या क्या डिनोट करूंगा? हमको पता चला Q3 एक होता है और Q1 एक होता है। ठीक है, तो जो हमारा Q1 है वो क्या लेंगे?
मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया होता है 25% ऑफ द डाटा फॉल्स। ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा Q1 है, इसमें कितना रहेगा? 25% रहेगा। इसमें कितना रहेगा टोटल में? Q3 के अंदर 75, ये बताया हूँ ना। इसके अंदर रह गया 75%, इसके अंदर रह गया 25%। गॉट इट? तो इसको क्या बोल सकते हैं? हमारा Q1 को बोल सकते हैं 25th परसेंटाइल। ऐसे ही हम Q3 को क्या बोलेंगे? 75th परसेंटाइल, जिसके अंदर क्या होगा? 75% ऑफ द डाटा फॉल्स अंडर Q3। मतलब समझ रहे हो? अगर जो हमने बताया क्या है, अगर ये चीज को हम ले रहे हैं, एक्सक्यूज मी, हमारा Q1 रहेगा यहाँ पे, Q3 रहेगा यहाँ पे, तो जितना भी 25% डाटा है वो यहाँ फॉल करेगा। जो हमारा Q3 के अंदर क्या है, 75% डाटा है, वो यहाँ फॉल करेगा। तो Q1 हो गया, Q1 को बोलेंगे 25th परसेंटाइल, Q3 को बोलेंगे क्या? 75th परसेंटाइल। और ये जो बीच में Q2 देख रहे हो, ये बीच में ही आता है। Q1 और Q3 के बीच में आएगा Q2। इसको बोल लिए 25th परसेंटाइल, इसको बोलेंगे 75th। ये हमारा जो होता है ये बिल्कुल 50 में ही रहेगा। 50% में क्या आता था, थोड़ा याद करो? उसको बोलते थे मीडियन। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो हम मीडियन लिए थे वो बिल्कुल मिड पोजीशन में ही आता था। क्या बोलते थे? पोजिशनल वैल्यू होता था, जो कि इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता था। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो हमको फॉर्मूला क्या मिला? आ रहा है ना समझ में? Q1 मिल गया, Q3 मिल गया, 2 मिल गया। वही चीज को मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक हमारा डाटा सेट दिया है, क्या? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। इसको पहले आधा आधा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब पहले 5 हो गया आधा, फिर दूसरा 5 हो गया आधा, फिर इसको आधा आधा कर दो, यहाँ पे, यहाँ पे। समझ रहे हो? इतना, इतना। इसका मतलब हमारा पूरा बीच में क्या आएगा? बीच में जो आ रहा है वो आ गया Q2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में कौन लाई कर रहा है? 30। ये आ गया हमारा Q1। इसके बीच में कौन लाई कर रहा है? 55। वो हो गया हमारा Q3। ठीक है, तो मान लो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन
कैसे निकालेंगे? Q3 माइनस Q1/2 हमारा आ जाएगा 55 था Q3, Q1 आ गया कितना 30/2 आ जाएगा हमारा 25/2 जिसका वैल्यू होता है 12.5। सिंपल कॉन्सेप्ट आया पूरा समझ में। पहले मैंने जो भी हमारा टर्म है उसको ब्रेक किया, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। फिर मैंने बताया इंटरक्वार्टाइल रेंज किसे कहते हैं। इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब जो हमारा बीच का 50% डाटा लाई करता है उसको बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज का मतलब क्या बताया था मैंने, जो कि हाईएस्ट से लेके लोअर को माइनस करेंगे तभी तो रेंज पता चलेगा कहाँ पे डाटा फॉल कर रहा है। ठीक है। फिर मैंने बोला सेमी का मतलब क्या है, हाफ है। सिंपल। क्वार्टाइल 4 भाग करते हैं इसीलिए 1/4 लिए। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? नहीं। Q1 का मतलब क्या है, 25th परसेंटाइल। वही है, मतलब जिसके नीचे 25% डाटा लाई करते हैं। 75 का 75% डाटा लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा आ गया कि हम सेमी क्वार्टाइल रेंज को क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको इससे वेरिएबिलिटी पता चलता है। वेरिएबिलिटी का दूसरा नाम क्या था, डिस्पर्सन। और क्या होता है, आउटलायर। आउटलायर मतलब जो कि नॉर्मल डाटा से क्या होता है, डिफरेंट। जैसे कि मान लो कि एक नॉर्मल सा सीरीज है, उसमें मैंने बहुत ही कम वैल्यू दे दिया या फिर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे दिया, मगर बाकी डाटा का कहाँ से कहाँ तक रेंज था, 40 से मान लो 80 तक था। तो इसके लिए तो ये ज़्यादा हो गया, इसके लिए तो बहुत ही कम हो गया रेंज के लिए। तो इसका मतलब ये डाटा क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते थे, मगर हम जब ये बीच वाले को डाटा को लिए, मतलब मान लो कि इसका बीच आ जाएगा 60 से 70 अराउंड, तो और ये डाटा को अफेक्ट ही नहीं कर सकते, हमने इनको काउंट ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, उन्हें बोलते थे आउटलायर। और एक क्या था, क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो स्क्यूड और नॉन नॉर्मल डाटा होता है, देखो बताता हूँ। स्क्यूड का मतलब क्या है, मान लो कि एक डाटा सेट हमने लिया और बहुत सारे डाटा क्या है कि बाएं तरफ लाई कर रहा है, इधर की ओर। इसका मतलब ये जो हमारा राइट साइड है ये तो ज्यादा खिंच गया। जो जितना खिंचाव है इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। मान लो कि हमारा ये जो डाटा है यहाँ पे फॉल कर रहा है, मगर ये जो तनाव आ गया ये कहाँ आ गया, लेफ्ट की ओर आ गया, नेगेटिव में। इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है ना। तो जिधर की ओर ज्यादा खिंच गया उसको बोलेंगे नेगेटिव, क्या, नेगेटिव स्क्यूनेस। और अगर स्क्यूनेस 0 है मतलब बीच में ही रह रहा है, किधर की ओर खिंचाव नहीं है, मतलब जो स्ट्रेच है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है नॉर्मल डाटा। ये तो नॉन है, नॉन का मतलब पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? और क्या है, डाटा सेट को कंपेयर करने के लिए अगर दो तरीके का दिए है हम उसे देख सकते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या क्या आ रहे हैं, फिर हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कर लेंगे। आ रहा है समझ में? जो कि क्यूटी के बराबर है। देख सकते हैं कितना डेविएट कर रहा है बीच का डाटा, मतलब जो हमारा मिड पोजीशन का डाटा है। फिर देख लेंगे व्हेन टू कैलकुलेट। व्हेन टू कैलकुलेट का मतलब है कि हम कब कब इसे यूज कर सकते हैं। पहली बात तो है कि जब हमको एक्सट्रीम वैल्यूज, वही चीज आ गया, इग्नोर द एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्या, 0 और 99 के वक्त। ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम। और हम किस पे फोकस करेंगे, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट पे फोकस करेंगे। मतलब जो ऐसे था हम सिर्फ फोकस करेंगे इन्हीं रेंज। ठीक है, वही आ गया फिर से
स्क्यूड डाटा पे काम करेंगे और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहाँ पे, और जो डाटा हमारा अफेक्ट नहीं हुआ होगा आउटलायर से, मतलब घुमा फिरा के वो वही बात ही बोल रहा है कि हम अगर यही डाटा लिए जो ये बीच में आएगा इससे ही हमारा केओडी निकलेगा। सिंपल है। तो जैसे हम कैलकुलेट करते थे, थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आउटलायर, सिंपल, आउटलायर से अफेक्ट नहीं होगा, मिडिल का 50% डाटा को लेंगे। ठीक है, जो हम 4 हिस्सों में डिवाइड किया रहेंगे, 1 2 3 4, कौन से डाटा को लेंगे? ये वाला, ये वाला, मिडिल 50%। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेगा। एक्सट्रीम वैल्यू जो हमारा, उसको इग्नोर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसको जानने के लिए हमारा एक चीज ध्यान रखना, मीडियन को समझना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जैसे शुरू से ही देखते आ रहे हैं। सीरीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक हो गया अनग्रुप, एक हो गया ग्रुप। फिर क्या देखेंगे, ग्रुप डाटा में क्या क्या आते हैं? एक आ गया इंडिविजुअल, दूसरा आ गया डिस्क्रीट। इंडिविजुअल के लिए हम 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग। मतलब फॉर्मूला एक रहेगा बट प्रोसेस डिफरेंट। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मोस्टली एक ही तरीके का है, मोस्टली। ठीक है, और बाकी रहा हमारा क्या क्या ले सकते हैं। ये एक हो गया, ये एक हो गया, डिस्क्रीट में ले सकते हैं इसको। अगर किसी को आता है तो वो पहले से ट्राई कर सकता है और लास्ट में वीडियो देख के चेक कर सकता है कि आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यूस में वैसे ही क्या करेंगे, कंटिन्यूस वाला ले लिए 0 से 10, मतलब ये ग्रुप्ड में आता है, ये हमारा आ जाएगा अनग्रुप्ड में। सिंपल है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। और इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या क्या रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला में एक हमको पता चला, इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो कि है Q3 माइनस Q1। ठीक है, फिर हमको पता चला सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी आ गया तो क्या आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 बटे 2। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, QD। मतलब इसी का ही 2 नाम है, या तो तुमको पूछेगा सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और पूछेगा QD निकालो। और क्या बोलते हैं, SIR, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, और कभी कभी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ QD, इसका फॉर्मूला रहता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। सिंपल है, जैसे बाई 2 करते थे वैसे दोनों को बस प्लस करना है। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं। चलिए, और इसको समझने के लिए मीडियन आना जरूरी है।
तो पहले हम निकालेंगे पहले निकालते हैं फॉर ऑड n। ठीक है, ए के लिए निकालेंगे। यहाँ पे बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एन कितना आ गया, 11। हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो आएगा 4, फिर आएगा 8, फिर आ जाएगा 14 18, हाँ 14 18, फिर है 24 28, फिर हमारा आ जाएगा 34 38, फिर 4 से 44 और एक आ गया 54। तो हमारा टोटल एन कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन आ गया 11। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हमको Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। ठीक है, Q1 के लिए क्या करेंगे, Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1, ये हमारा क्वार्टाइल है तो बटे 4 करेंगे। टर्म, टर्म मतलब जो हमारा एक एक चीज, 1 2 3 4, मान लो लास्ट में 4 चौथा टर्म आता है तो ये आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ n की जगह क्या है, 11, 11+1 बटे फोर्थ टर्म, तो कितना आ जाएगा, 12/4 टर्म इक्वल टू कितना, ये आ गया। अभी एक चीज बताओ, थर्ड टर्म में कौन आता है, 1 2 3, आ गया 14। ठीक है, ऐसे Q3 निकालेंगे। Q3 मतलब जैसे हमारा परसेंटेज निकालते हैं, ऐसे Q3 मतलब पहला पार्ट के लिए 1, दूसरा पार्ट के लिए 2, तीसरा पार्ट के लिए 3। तो हम इसमें 3 गुणा कर लेंगे। Q3 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/4 टर्म, 3 गुणा में n कितना है, वही 11, 11+1/4 टर्म, 3 गुणा में 12/4 टर्म, ये आ गया 3, मतलब 3 गुणा 9th टर्म। तो 9th टर्म हमारा कितना आएगा बताओ, 9th टर्म आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया 44। देख सकते हैं। तो हम क्या क्या निकालेंगे, मान लो पहले निकाल ले इंटर क्वार्टाइल रेंज, कितना, Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है 44, Q1 कितना है 14, आ जाएगा हमारा 30। फिर हमको पूछेगा सेमी इंटर क्वार्टाइल
रेंज जिसको बोलते हैं सर, और पूछेगा क्वार्टाइल डेविएशन जिसे कहते हैं क्यूडी। मैं ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, मगर तुमको पता होना चाहिए इंटर क्वार्टाइल किसे कहते हैं। जब 2 से भाग नहीं करेंगे, मगर जब 2 से भाग करेंगे उसे कहेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। आ रहा है समझ में? तो Q3 माइनस Q1 बटे 2 वही आ जाएगा 30/2 कितना 15। आंसर हमारा यही होगा, मेन चीज हमारा यही है। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि क्वार्टाइल डेविएशन कितना है। ठीक है, फिर मान लो पूछ लिया, पता तो होना चाहिए ना। कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। तो ये मान लो क्या लिखेंगे 44 माइनस 14 बटे 44 प्लस 14 आ जाएगा 30 बटे 58। कैलकुलेट करोगे तो हमारा कितना आएगा? मान लो आ जाएगा हमारा 0.517। ठीक है, यही इसका आंसर। एक चीज याद रखो, अभी जो मैंने निकाला ये किसके लिए निकाला? जब n ऑड था। अभी किसके लिए निकालेंगे? जब n रहेगा क्या इवन। b निकालेंगे फॉर इवन नंबर ऑफ n। ठीक है, सिंपल सा बात है। पहले क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये मीडियन की तरह निकलेगा, पोजीशन निकाल रहे हैं हम बीच का, तो हमको अरेंज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन है? 5, 8, 10, 12, 15। 5, 8, 10, 12, 15। फिर आ जाएगा हमारा 18, 20, 25। एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। तो हमारा एन दे दिया 8। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला क्या वैसे ही निकालेंगे। Q1 के लिए क्या आएगा? Q1 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ, ठीक है सही कर लेना ये, मतलब 1/4 आएगा मतलब। ठीक है, फिर 9/4 का वैल्यू कितना आता है? 2.25। ये क्या है? इतना वाला टर्म। अगर 2 आता तो हम सीधा लिखते, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। हमारा है 2.25, मतलब 2 वाला टर्म से थोड़ा ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले 2 है, मतलब पहले लिख देते हैं 2 प्लस 0.25 वाला टर्म। इसका मतलब सेकेंड टर्म प्लस में ये जो 0.25 है वो किन दोनों के बीच में आता है, मतलब ये 2 से ज्यादा है, सेकेंड टर्म से ज्यादा है, थर्ड टर्म से ये बीच में आएगा कहीं पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म हो गया, उसके बाद आएगा इतना, इसका मतलब 0.25 गुणा में थर्ड माइनस सेकेंड। इतना क्लियर है? तो सेकेंड टर्म हमारा कितना था? सेकेंड टर्म हमारा था 8, थर्ड है 10।
तो सेकेंड टर्म आ गया 8 प्लस में 0.25 गुणा में कितना आएगा 10 माइनस 8। सिंपल है। तो 8 प्लस 0.25 गुणा में आ गया 2। 8 प्लस 0.25 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5। इसका मतलब यह आता है 8.5। ये क्या है Q1 है। हम क्या निकाल रहे थे पहले Q1। वैसे ही हम क्या निकालेंगे Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ 3 होल इंटू n+1/4 टर्म। जो आया हमारा यहाँ तक तो सेम ही आया था। इसका मतलब पूरा कर मान लो सॉल्व ही कर लेता हूँ। 3 गुणा में n कितना था 8+1/4 टर्म, जिसका मतलब है 3 गुणा में 9/4। गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना आता है 6.75 टर्म। फिर मैंने क्या बोला था इसको तोड़ देना है। सिक्स्थ वाला टर्म है प्लस में, सिक्स्थ टर्म प्लस में 0.75 गुणा में जो हमारा सेवेंथ माइनस सिक्स्थ टर्म है। ठीक है, क्योंकि 6 प्लस में 0.75 है ना, जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब हमारा सिक्स्थ टर्म में कौन आएगा 1 2 3 4 5 6। 6 और 7 मतलब 18 और 20 आया। कैसे करेंगे 18 प्लस 0.75 20 माइनस 18। सातवें में आया 20 नंबर आया था, सिक्स्थ वाले पोजीशन में 18 आया था। तो कैसे करेंगे 18 प्लस में इसको अगर सॉल्व करेंगे 0.75 गुणा में 20 से 18 गया तो आ गया 2। तो 18 प्लस में 0.75 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा 19। ठीक है, हमारा ये क्या है ये आ गया Q3। तो हमारा QD का फॉर्मूला क्या है QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बटे 2। तो आ जाएगा ये कितना था गलती कर दिया 19.5। 19.5 माइनस Q1 कितना था हमारा 8.5 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आ जाएगा 11/2, जिसका वैल्यू होता है 5.5। क्लियर है, इतना ही करना है। और अगर मान लो पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ QD कैसे करेंगे Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। इसका वैल्यू आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, खुद फाइंड आउट करो। पता चला अगर हमारा ऑड दिया तो क्या करेंगे, ये तो सीधा +1 होके डिवाइड होगा तो सीधा हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मतलब ये देखो ये 11 ऑड है, एक जुड़ा तो इवन हो गया, और 4 एक इवन है, तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर एक सीधा टर्म आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मगर जब इवन नंबर होगा वो कुछ पॉइंट में देगा तुमको आंसर, देख रहे हो। इसके लिए क्या करना है दोनों को तोड़ देना है,
तोड़ने के बाद अलग अलग टर्म को निकाल लेना है। ठीक है, मतलब टर्म से कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं इसको देख सकते हो। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेट। मतलब हम पोजीशन से उसकी वैल्यू निकालें। यहाँ पे भी वैसे पोजीशन से वैल्यू निकालें। ये सब टर्म है, ठीक है ना? टर्म था, मतलब टर्म मतलब क्या होता है? पद। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज एक जैसे ही है, और तुम पहले ये बहुत बार कर चुके हो, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि हमने लिख दिया, टेबल बनाएंगे। पहले हो गया हाइट, फिर जो दिया है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? एफ, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना बार रिपीट हो रहा है। और मीडियन में क्या करते थे? सी एफ। जैसे कि देख सकते हो हमारा कहाँ था, निकालते थे ना सी एफ। वैसे ही हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डिवीजन में डिस्क्रीट के लिए भी क्या निकालेंगे? सी एफ निकालेंगे। सिंपल सा बात है, जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या होगा? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कहाँ तक है? 20, 22, 24। ठीक है, इसका ऐसे ही लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 20, 43, 75, 76, 72, 45, 39, 13, 9, 7। ठीक है, याद करो सी एफ को क्या बोलते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जुड़ता जाएगा, टर्म जुड़ता जाएगा। कैसे? 20, 20 में 43 जोड़ दिए, 63, 63 में 75 जोड़े, हमारा आ जाएगा 138। ऐसे जोड़ते जाओगे तो आ जाएगा 214, 214 में 72 जोड़ेंगे, आएगा हमारा 286, 286 में 45 जोड़े, क्या आएगा? 331, 331 में 49 जोड़ेंगे, आ जाएगा 370, 370 में 13 जोड़ेंगे, 381, सॉरी 383, उसमें 9 जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 392। इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 399। एक चीज हमेशा चेक करना है, जितना भी समेसन एफ होगा, मतलब टोटल नंबर होगा, वो किसके बराबर होगा? लास्ट में जो सी एफ आएगा, क्योंकि हम इसको बढ़ रहा है ना, ये लोएस्ट है, ये हाई है, मतलब धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। जैसे हम इंडिविजुअल में ऐसे बढ़ा रहे थे असेंडिंग, यहाँ पे क्या होगा? ऐसे नीचे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 399। ठीक है, तो हमारा Q1 क्या क्या निकालेंगे? एक निकालेंगे Q1, और एक निकालेंगे Q3। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू ऑफ n+1 बाई फोर्थ टर्म। Q3 का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ 3n+1 बाई फोर्थ
टर्म एक एक करके निकालो। n आ गया 399, 399 प्लस 1/4 मतलब 400/4 वाला टर्म काट दो, कितना आ जाएगा 100th टर्म। एक चीज बताना, ये जो 100वां टर्म है इसमें कहीं पे 100 है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या 163 से नीचे आएगा? नहीं। क्या 138 से नीचे आएगा? इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा फॉर Q3। तो ये हाइट किसके अंडर में आता है? जो इंचेस है 10 इंच के अंडर आएगा ना। कितने बच्चे? 100 बच्चे। इसका मतलब ये जो टर्म है हमारा Q1 हो जाएगा 10। आया? ध्यान से देखना, जो हमारा 100वां टर्म है इसको किसके बराबर लेंगे? CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जो होगा ज्यादा वाला ऊपर का CF है। देखो 100 से ज्यादा क्या है? 138। ये वाला हमारा हो गया Q1 के लिए, Q1। ठीक है, ऐसे ही देखो, चलो चलते हैं Q3 के लिए लेते हैं। 3 हमारा टोटल n कितना था? 399। 399 प्लस में 1/4 टर्म, 3 गुणा में 400/4 टर्म, ये वही आ गया 100। इसका मतलब टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300वां टर्म आ गया। ठीक है, अभी एक चीज बताना, टर्म मतलब क्या है? वही कि 300 वाला नंबर, 300 वाला नंबर से ज्यादा नंबर कौन है? 331। ये लेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमारा क्लास कौन बन जाएगा? ठीक है, तो इसमें हमारा नंबर कौन सा है? इसमें हम एवरेज नहीं निकाल रहे कि एफ लेंगे, हम क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा Q3। तो हमारा Q3 कितना आया? आ गया 16। ठीक है, यहां से देख सकते हो ये वाला क्लास में ये हो गया हमारा Q3। अभी बताओ, जो हमारा QD है वो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है हमारा? Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, तो हमारा Q3 क्या आएगा? 16। Q1 क्या आया? 10/2 करो, आ गया हमारा 6/2 इक्वल टू 3। सिंपल। और मान लो अगर सिर्फ हमें पूछता कि इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेगा ऐसे, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या निकालेंगे? ओनली Q3 माइनस Q1। ये क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये हमें पूछ दिया इंटर क्वार्टाइल बिना सेमी के, मतलब हाफ मत करना। 16 माइनस 10 क्या आ जाएगा? ओनली 6 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये हमेशा इसका डबल होगा। और क्या पूछ लेता है? कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट का मतलब फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। 16 माइनस 10/16 प्लस 10 आ जाएगा 6 माइनस 26। अगर सोल्व करेंगे तो 0.23। तो हमारा आंसर क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन कितना है? 3 है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना है? 6 है। और हमारा कोफिशिएंट ऑफ QD क्या है? 0.23। हमको एग्जाम में बस ये पूछेगा, Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, मतलब कहीं पे पूछ सकता है। मैं तो B.Ed का ही बता रहा हूँ, तो इतना ही पूछ लेंगे। क्लियर है?
कर सकते हैं डिस्क्रीट के लिए। चलिए अभी देखते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमें क्या क्या दिया है, एक कंटिन्यूस सीरीज दिया है, ग्रुप डाटा दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिख लेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब एफ लिख लेंगे। अगर एफ आ रहा है तो सी एफ भी आ ही जाएगा। तो लिख लेते हैं, आ गया हमारा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, फिर कितना, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, 6, 9, 17, 11, 5 एंड 2। तो आपको तो पता ही है। सी एफ कैसे निकालते हैं, ऐड कर लो। छः, 6 और 9 कितना हुआ, 15, 15 17 हो गए, 32, 32 11 हो गए 43, ये हो गए 48, ये हो गया 50। इसमें कोई ऑड और इवन का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ज़्यादा ही लेना है ना। तो कोई इन में मत घबराना कि ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। और मैंने क्या बताया, सम है बराबर एन बराबर में 50, ये सबको जोड़ोगे तो वही आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। कोई कोई जगह पे उल्टा दिया होगा, पहले 50 से 60 दिया होगा, 40 से, तो ये कहाँ कैसे रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ रहे हो ना। इसका मतलब हम फिर से क्या निकालेंगे, हमारा Q1 और निकालेंगे Q3। Q1 के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा, पहले हम क्या करना है, n बाई ये टर्म निकालना है। Q3 के लिए क्या निकालना है, 3n बाई 2th टर्म निकालना है। आ रहा है समझ में। इसमें Q1 का वैल्यू हो जाएगा L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ, किसका, बिलो का, मतलब जो इससे पीछे वाला होगा, बटे एफ, गुणा करेंगे आई से। इसमें वैसे ही Q3 क्या निकलेगा, L प्लस 3n बाई 2 माइनस सी एफ, किसका, बिलो का या फिर बिफोर का, बटे एफ, गुणा में क्या करेंगे आई, कोई कोई एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ किसको क्या कहते हैं। एल हो गया लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास वी सिलेक्टेड, फिर हमारा n बाई 2 लेंगे, फिर से गलत लिखा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा n बाई 4, ये हो जाएगा n बाई 4, n बाई 4, n बाई 4। ठीक है, करेक्ट कर लो थोड़ा, वो n बाई 2 रह गया है ना, तो सॉरी। तो n बाई 4 लेंगे किसके लिए, Q1 के लिए। Q3 के लिए क्या लेंगे, 3n बाई 4। पता चल रहा है ना क्यों, क्योंकि 3 गुणा कर दिए। ठीक है, और हमारा सी एफ बी क्या है, बिफोर क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई क्या है हमारा, इंटरवल ऑफ द क्लास, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस। ठीक है, कैलकुलेट करो अभी। n बाई 4 मतलब 50/4, कितना आया इसमें, आ जाएगा 12.5। तो एक चीज बताओ,
12.5 से ऊपर कौन आता है? 15। इसका मतलब 12.5 15 और 6 के बीच में रहेगा, ठीक है ना? तो हमारा एल कितना आया? 10। एफ कितना आया? 9। और सी एफ बिफोर का कितना आया? 6। सिंपल है, कर सकते हैं। तो लोअर वैल्यू कितना आया? लोअर वैल्यू आ गया हमारा 10। एन बाई 4 कितना आया? 12.5। बिफोर का क्यूमुलेटिव कितना आया था? 6। इसका एफ कितना आया? 9। ठीक है। आई का मतलब मैंने क्या बताया कि कितना डिफरेंस है इस क्लास में? 20 से 10 कितना फर्क है? 10 का। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 प्लस 12.5 से 6 गया 6.5 बटे 9 गुणा में 10 करेंगे तो 10 प्लस ये 0.5 है, ये 10 है, 65 बटे 9 आ जाएगा 10 प्लस कितना डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.22। दैट इम्प्लाइज हमारा Q1 आ जाएगा 17.22। क्लियर है? वैसे ही इसका निकालेंगे। पहले क्या करना है, 3n/4 निकालो। n कितना था? 50। तो 3 × 50/4 कितना आ जाएगा हमारा? 37.5 टर्म। ठीक है। 37.5 मतलब देखो 37.5 कहाँ है? 37.5 कहाँ रहेगा? इस इन दोनों के बीच में। इसका मतलब जो बड़ा वाला है वो हमारा बन जाएगा क्लास, मॉडल क्लास। समझ रहे हो? मॉडल क्लास बन जाएगा ये। इसमें एफ क्या है? 11। लोअर वैल्यू क्या है? 30। सी एफ बिफोर क्या है? 32। कर सकते हैं, देख लो। लोअर वैल्यू आ गया 30 प्लस में 3n/4 कितना आया? 37.5 माइनस में बिफोर का कितना आया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32। एफ कितना है हमारा? 11। आई कितना आएगा? 40 से 30 माइनस किए आ गया 10। ठीक है, कर लो। 30 प्लस में 37.5 से 32 माइनस किए कितना? 5.5/11 गुणा में आ गया 10। कर लो। 30 प्लस पॉइंट है 10 गुणा किया 55/11। तो इसका मतलब Q3 हमारा आ गया 30 प्लस 5 हो गया 35। अभी निकाल सकते हैं, ये आ गया, ये आ गया। तो हमारा पहला आएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज, फिर आएगा सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और QD, फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ QD। इंटरक्वार्टाइल का मतलब है Q3 माइनस Q1। सेमी हो गया मतलब क्वार्टाइल डिवीजन हो गया Q3 माइनस Q1 बटे 2। कोफिशिएंट हो गया Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। निकालेंगे 35 माइनस 17.22 कितना जाएगा? 17.78। ये अगर करेंगे 17.78 बटे 2 आ जाएगा 8.89।
और इसको अगर करेंगे तो माइनस कर तो लिए थे यहाँ पे 17.78 बटे दोनों को प्लस कर लो, कितना आता है 52.22 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.3404। क्लियर है? कर सकते हैं इतना। ये हमारा सारा भी चीज किसके तरह निकलता है, मीडियन, क्योंकि मीडियन किसको दर्शाता था, पोजीशन को। ठीक है, पहले हमको Q1 के लिए ये टर्म निकालना है, ये टर्म के हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा, ये खत्म होगा फिर Q3 पे जाना है, पहले ये टर्म निकालो, फिर हमको और एक दूसरा क्लास बनाना है, ये क्लास बनेगा Q1 के लिए, ये क्लास बनेगा Q3 के लिए, अलग अलग वैल्यूज आएंगे, एक ही करके 3 गुना मत कर लेना, ठीक है। वैसे ही हमारा आता है डिस्क्रीट में, यहाँ पे भी अलग अलग क्लास निकलेंगे, पहले टर्म निकालना एक ही बार में आ जाएगा, यहाँ पे भी टर्म निकालना एक ही बार में आ जाएगा, मगर अलग अलग, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम ही है। फिर देख लो इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल में हमको कोई क्लास दिया ही नहीं था, तो हमने क्या किया, पहले ऑड के लिए चेक किया, फिर इवन के लिए चेक किया। ऑड के लिए हमेशा देखना ऑड +1 क्या आएगा, इवन आएगा, इवन को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा सिंपल, मतलब कोई भी होल नंबर आ जाएगा, तो जो कि हमारा आ भी रहा था, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई टर्म आता था हम यहाँ से ढूंढ लेते थे, 1 2 3 4 करके लिख देते थे। मगर एक इवन में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऑड, और ऑड बाई 4 जो कि एक इवन है हमेशा आएगा एक, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। जो कि देखो आ रहा था, हम क्या किए, इस टर्म को ब्रेक करके 2 टर्म निकाले और देख रहे थे कि वो किन दोनों के बीच में फॉल करेगा, जैसे कि मैंने निकाला 2.25, इसका मतलब दूसरा टर्म से थोड़ा ज्यादा है, तीसरा टर्म से थोड़ा कम है, इसलिए दूसरा टर्म को पहले लिखा, कितना कम था उसमें वो गुणा कर लिया, इसको बोलते हैं इंटरपोलेट। सही है। Q3 भी वैसा निकाला, बस 3 गुणा करके, इजी लगता है मगर टर्म और वो ये फाइंड आउट करते हुए तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, कुछ तो करके जाओगे, ठीक है। सही है, इजी है, कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है ना। ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के लिए पूरा बता दिया हूँ, प्रॉपर्टीज भी बता दिया कि क्या होता है, डेफिनेशन भी बता दिया, स्क्यूड क्या होता है, नॉन स्क्यूड ये आगे बताऊंगा, मगर थोड़ा जानने के लिए बस देख लो कि क्या है। और वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा ऊपर, अगर मेन मीडियन क्लियर नहीं है तो पहले क्या करो, मीन मीडियन मोड, ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। इसको भूल के मत आना, मीडियन फिर से चेक करो, अगर मीन देख लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ तो वेरिएंस आ जाएगा, मीडियन से हमारा क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। आ रहा है समझ में, यहीं पे हो तो गया, एस डी तो हो गया, वेरिएंस हो गया, क्यू डी हो गया, बाकी क्या बचा, रेंज, वो तो इजी है। तो अभी समझ रहे हो ना, सारा क्या है, इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो जो हमारा क्लास है इसी में ही ख़त्म करते हैं, आगे देख लेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।